हेलो खाटू श्याम के भक्तों। तो चलिए आज के इस ब्लॉग में हम बात करेंगे अपने दादाजी से। तो चलिए चलते हैं। ये लड़की तुम बहुत बोलती हो, चपर चपर चुप रहोगी। दादाजी, आपके बचपन का सबसे अच्छा याद कौन सा था? यादगार अपना कोई चीज बताओ। भाई हम लोगों के बचपन में जो है लड़कपन हम लोगों का बड़ा सुखमय था। हाँ हाँ, खाने की कमी थी तो क्या, लेकिन उसी में सुखी थे। हाँ। मोट पतिल जो भी अनाज मिलता था वो अच्छी तरह से खाते थे। और हाँ जैसे इस टाइम का हम लोग का जैसे बचपना है, तो हाँ हम लोग का बचपना अच्छा है कि आप लोग के टाइम का अच्छा था? हाँ, इस टाइम के बचपना से उस टाइम बहुत अंतर है। अब के लड़कों को जो है पहले ही जो है मेंटेन किया जाता है कि नहीं, ये करिए वो करिए वो करिए, ये खिलाइए वो खिलाइए भी। तब कहाँ मिलता था उस जमाने में। तब लोग को हम लोग जो मिलता था वही अच्छा, जैसे हम लोग के पास तो इस टाइम फोन है, कंप्यूटर है, बहुत सारा चीज है, उपलब्ध है, बहुत ज्यादा एडवांस हो गया आजकल का जमाना। आप लोग के टाइम में तो ये फोन वोन उतना एडवांस था नहीं, तो नहीं कैसे नहीं, जीते? उस टाइम में हर चीज का सुविधा था। हम लोगों को अगर जो है सर्च करना था तो हम लोग जो है तरह तरह का इतवा कर लेते थे जो है। और इस टाइम जो है जमाना बदल गया जो है, हर चीज़ें जो है एटुआ हो गई इलेक्ट्रिकल। आज के कल के बच्चे जो है फैशन पर ज़्यादा जोर देते हैं। हम लोगों के टाइम में जो है मतलब पहले बुजुर्ग कहते थे कि बाल जो है छोटा रखा, गर्दन मोटा। आजकल के टाइम में लड़के जो बाल रख रहे हैं, बाल से गर्दन पतला होता है। स्वास्थ्य पर ध्यान देते हैं। अब के लड़कों को अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं है, अपने फैशन के ऊपर ध्यान है। अच्छा, जैसे कुछ टाइम पास करने के लिए आप लोग उस टाइम में क्या करते हैं? अभी तो मोबाइल लोग चला लेते हैं। टाइम पास करने के लिए मोटा में चल रहा था एक तो कबड्डी, हाँ। हापड़, कुश्ती, ये सब करते थे, दौड़ करते थे। अब वो जमाना खत्म हो गया, अब क्रिकेट हो गया, वॉलीबॉल हो गया, ये सब क्या हुआ। हम लोग टाइम में वॉलीबॉल भी था, खेलते थे। अच्छा, तो अपने तजुर्बे से बताइए, मतलब कुछ कि अब इतने लाइफ आप जी चुके हैं, तो उसमें आपको क्या तजुर्बा, मतलब क्या मिला? भाई हमको अपनी लाइफ में आज हमारी उम्र जो है 80-81 वर्ष हो गए। हमको अपनी लाइफ में समाज ही मिला। समाज में रहने पर हमको बड़ा सुख मिला। राजा प्रजा सबके साथ एक साथ व्यवहार करते थे। उनके मतलब हर काम मौके पर हाजिर रहते थे। हाँ, व्यवहार से ही आपका इज्जत सम्मान आदर रहता है ना। हमेशा आदमी के साथ सुशील स्वभाव से रहना चाहिए, व्यवहार से बोलना चाहिए, मीठी भाषा बोलना चाहिए। मीठी भाषा से ही आदमी जो है आकर्षित होता है। अच्छा, तो आप बताइए, आपके 80-81 साल हो गए, तो इस साल तक इतना मस्त रहने का राज क्या है? अपना राज बताओ। स्वस्थ रहने का राज ये है कि जमाने में जौ पैदा होता था, चना पैदा होता था, मटर पैदा होता है, छिम्मी आता, सलोनी बनती, हरी सलोनी खाते हम लोग। एक कटोरा जो है कच्चा ईख का था, वो पीते थे। और वही पी करके जो घर में रहते थे, शाम को खाना खाते थे। जौ की भी तरह की जो फायदेमंद है वो मिलता था। अरहर का दाल मिलता था, अरहर की दाल मतलब आयरन पाया जाता है, वो स्वास्थ्य को बढ़ाता था। दूध घी था, भैंस चराते थे, गाय चराते थे, दूध लगता था और दूध पीते थे। अच्छा, तो कभी आप बचपन से अभी तक किसी से मार-वार खाए हैं? बचपन पर से जो है मार किसी से नहीं खाए। गार्जियन का अस्तित्व रखते थे। गार्जियन जो कहते थे वो काम करते थे, बात को सुनते थे। केवल इतना ही करते थे, घुरुक देते थे, दबे देते थे, आँख दिखा देते थे। आँखें ही दिखाना लड़कों के लिए जो फ़ायदा होता है, उससे डरते हैं बच्चे। मारने से डरते नहीं हैं। मारने से लड़के जो है छुआ हो जाते हैं। हर चीज़। अच्छा, तो आप मतलब बचपन से अभी तक किसी को मारे-वारे हैं? बचपन से हम पढ़ते भी थे, अच्छे थे, लेकिन खुराफाती भी थे। हाँ। हाँ, और हमसे जो उलझता था, उसको समझाते थे, नहीं समझता था तो मार भी देते थे, है ना? अच्छा, तो आपके मतलब आपके सोच से समाज क्या, मतलब समाज कैसे इंसान बना सकता है? समाज बनाना ज़रूरी है या पैसा? हम तो समाज ही को जानते हैं, समाज बनाने पर जो है ना? और समाज में ऐसा है कि प्रमोशन जो है होता है, सब लोग खुशी मनाते हैं। अगर आपका जो है आगे निकल गया तो सब लोग खुशी होते हैं।
एक लड़का अगर जो है खानदान में खड़ा हो गया तो सबको ये होता था कि हमारे खानदान का लड़का है ना? तो पढ़ते थे और उस समय गरीबी इतनी थी कि पढ़ाई के टाइम में हम लोग को किताब नहीं मिलता था। एक ही किताब में 3-4 भाई पढ़ते थे जो है। उसके बाद पैंट पहनने के लिए नहीं होता था, जंघिया मार्किन का जो है पहन कर के स्कूल जाते थे। जो एक-एक के कोस पर स्कूल था। कोयल काटा, सनई काटना, बालना, धोना, उसके बाद काँटा मारना, बैग उठाना, पैदल जो है भाग करते थे। चल आना, पैदल जाना। हाँ, तो अगर पूछें कि सामाजिक जीवन के लिए एक लाइफ हमको कुछ बताइए कि हमको ज़िंदगी जीना क्या है आज टाइम ये है कि बच्चों को ये चाहिए कि हम समाज को देखते हुए अपने उत्थान का रास्ता करें और शिक्षा में मन लगाएँ। शिक्षा वही होता है, उसमें बोला गया है हम लोगों को पढ़ाई के टाइम में पुराना किस्सा है, काग ज्येष्ठा बकुल ध्यानम स्वान निद्रा सचैस। ब मतलब बच्चों को पढ़ने वाले लड़कों का काग से कौवे की तरह चेष्टा होना चाहिए, बकुला की तरह ध्यान होता है और कुत्ते की तरह नींद आना चाहिए। एकांत में पढ़ना चाहिए। हाँ। आजकल के लड़के जो है समाज को छोड़ कर के जो 4-4 लड़के जुट जाते हैं, मोबाइल लेकर के अपना बात करना शुरू कर देते हैं, है ना? तो क्या पढ़ाई होगा? अब बहुत परिवर्तन हो गया। इस परिवर्तन को देख कर के हम लोगों को बड़ा तरास आता है। बच्चों को समझाते भी हैं, यही है। हाँ, तो हाँ। आप जैसे हमारे जो ऑडियंस हैं, सब्सक्राइबर हैं, उनको क्या सीख देना चाहेंगे अपने तजुर्बा से? क्या? जो ऑडियंस है मेरे, जो सब्सक्राइबर हैं, जो मुझे फॉलो करते हैं, वीडियोस देखते हैं, उनको आप सीख देना चाहेंगे अपने तजुर्बे से? अपने तजुर्बे तो यही देना चाहेंगे कि पढ़ कर के लड़का आगे बढ़े, अ, अपने प्रमोशन का रास्ता देखे और समाज को देखते हुए चले, संबंध जो है निभाने की कोशिश करे। संबंध जो है भाई-भाई का टूटने न पाए, समाज का टूटने न पाए, इसको देखते हुए जो चलना चाहिए, इसको छोड़ना नहीं चाहिए। तो दादाजी ने जो भी सीख दिया बहुत ही अच्छा लगा और इनसे बात करके हमें पता चला कि भाई जो हमारे घर में जो पेरेंट्स होते हैं, जो गार्जियन होते हैं, जो हमारे साथ बूढ़े होते हैं, उनका आशीर्वाद और उनके साथ बातचीत करना, उनकी सीख बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। क्योंकि उनके नज़र से जो समाज है वो बहुत ही अलग है, आज के समाज की तुलना में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग ब्लॉग।